हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 और इसमें से प्रश्नावली 3.3 को डिस्कस करना है। उसमें से तीसरा क्वेश्चन का पहला आज हम लोग को हल करना है। प्रश्न 3 का पहला हम लोग को हल करना है। तो आइए देखते हैं यह जो प्रश्न दिया गया है उसे कैसे हल किया जाता है। तो यह जो प्रश्न दिया गया है उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हम लोग किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है कि वो दो संख्या कौन सी है जिसका अंतर 26 है और जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो वह संख्या क्या है? वो दो संख्याएं क्या है? उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लिया जाए पहले माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ऐसा मान लिया गया। पहला काम हुआ कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब यहां कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस y बराबर 26। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है। अब प्रश्न से क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से जो प्रश्न में जैसे जैसे कह रहा है उस तरह से हम लोग उसे समीकरण का नाम देते जाएंगे। उसके बाद कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या, ये जो एक संख्या x वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इसे समीकरण में लाना हो तो 3 गुनी किसे करना पड़ेगा? दूसरी संख्या को 3 गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। क्योंकि ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये ऑलरेडी है। तो इसे बराबर करने के लिए, समीकरण में लाने के लिए हम लोग को 3 गुना किसमें करना पड़ेगा? दूसरी संख्या में करना पड़ेगा। तो x बराबर 3y, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3y, ये हो गया बराबर 0। और ये दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर 0। ये 3y इधर आया LHS के तरफ और ये माइनस हो गया। तो x माइनस 3y बराबर 0। ये कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या करता है? समीकरण 1 से। अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक क्या है? समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26, यानी x बराबर 26 प्लस वाई। ये माइनस वाई इधर गया तो क्या हो गया? प्लस वाई। और इसे हम लोग नाम दे देंगे तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण? तीसरा समीकरण। अब आगे हम लोग हल करेंगे। चलिए इधर आइए और इधर देखिए कैसे हल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने से चलिए तो समीकरण 3 से x का मान 2 में रखेंगे तो क्या होता है? 2 क्या कहता है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। 2 है यहाँ x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 0। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे? x का मान, x का क्या मान है? 26 प्लस y। यहाँ देखिए x बराबर 26 प्लस y,
x बराबर 26 प्लस वाई हो गया, और ये -3y बराबर 0, 26 माइनस 2y बराबर 0, 2y उधर चला गया तो प्लस में हो गया बराबर 26 आ गया, ये 26 प्लस में ही रहेगा, -2y उधर गया, तो ये लिखने का तरीका है 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ गया 26/2, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 13 बच गया, 2 से कैंसिल हुआ तो कितना बच गया 13, तो y बराबर कितना हो गया 13, y बराबर 13, ये y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने से 3 में रखेंगे, यहां 3 दिया गया है, तो ये 3 का क्या समीकरण है, x बराबर 26 प्लस वाई, x बराबर 26 प्लस 13 यानी x बराबर 39, 39, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर क्या आ गया 39 आ गया, x बराबर कितना आया 39 और y बराबर 13, तो ये दोनों जो आए हैं, जो संख्या निकालना था वो आया है, x बराबर 39 और y बराबर 13, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः संख्याएं 39 तथा 13 होंगे, ये दोनों संख्या होंगे, अतः संख्याएं 39 तथा 13 होंगे, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये आंसर हो गया, अतः संख्याएं 39 तथा 13 होंगे। तो आप इसे अच्छे से नोट्स कॉपी में या कॉपी में उतार लीजिए और उसे प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ये जो सॉल्यूशन है वो मजबूत होगा, आप अच्छे से एग्जाम में बना सकते हैं।